ये तीनों टूल्स बड़े कमाल के हैं यार। ऐसे ज़बरदस्त क्रिएशन, ऐसे ज़बरदस्त हैं कि आप इनकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। और मार्केट में ऐसी क्रिएशन वाले ऐसे टूल मौजूद हैं भी नहीं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि किसी ऐरे गैरी कंपनी के ऐरे गैरे प्लेटफॉर्म के नहीं, बल्कि मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ये तीनों टूल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल कि हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन की बेसिक क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं। बेसिक लर्निंग आप सीख चुके हैं, अब एडवांस लर्निंग जारी है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ कुछ टूल्स और उनके फीचर्स वगैरह शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक नहीं, दो नहीं, 3 टूल्स शेयर करने वाला हूँ। और वो टूल्स कौन से हैं, इससे पहले कि मैं आपको ये टूल्स के बारे में बताऊँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला तातुल हो सके और हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको पहुंचकर आपको फायदा दे सके और आप किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो से महरूम ना रह जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें यार, और लाइक भी कर दिया करें। कौन सा आपका पैसा लगता है। मेरे एक वैल्यूएबल व्यूअर ने आज से कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि सर इस टूल पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं और ईच एंड एवरी इसका जो टूल है वो आप शेयर करें, उसकी डिटेल शेयर करें। तो जनाबे वाला हाजिर हूं आपके कहने पर। ये वीडियो खास तौर पे आपके कहने पर मैंने बनाई है और आपसे मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीनों टूल्स शेयर करने हैं। और ये तीनों टूल्स हैं किसके? जनाबे वाला गूगल के। हाँ जी, गूगल के टूल्स हैं। अब मैं आपसे बार बार क्या कहूँ कि जो लोग कह रहे हैं AI खत्म, यूट्यूब ऑटोमेशन खत्म, ओ भाई पागल हो, गूगल खुद टूल्स लॉन्च कर रहा है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा कि VO3 किसका टूल है। अब ये जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ImageFX, ये गूगल का है। गूगल लैब से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 और टूल्स भी गूगल के ही हैं, ImageFX के अंदर ही मौजूद हैं। मैं आपसे वो दोनों भी शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे तो जनाबे वाला, प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन का सफर शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने पूरी की पूरी 10 क्लासेस में ऐसा ज़बरदस्त सिखाया है जो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने सिखाया होगा, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में बहुत सारे टूल्स को मर्ज कर दिया है, बहुत सारे टूल्स आपसे शेयर कर दिए हैं। हालांकि जितने भी टूल्स मैंने शेयर किए हैं आपको चुन चुन कर देखने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपसे इस पूरे कोर्स में सारे के सारे टेक्स्ट टू वीडियो या इमेज टू वीडियो, वॉइस ओवर के टूल्स और इसी तरह से आपसे बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ भी शेयर किए हैं, नीश रिसर्च भी शेयर की है। तो आप यूट्यूब ऑटोमेशन का मेरा ये कोर्स ज़रूर देखें। यूँ तो ये जो ImageFX है, मैं आपसे इस कोर्स में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज ImageFX के अंदर जो 2 टूल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो जनाबे वाला, विदाउट टेकिंग अवर मोर टाइम, वी हैव टू गो टू प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आकर आपने लिखना है ImageFX। तो जैसे ही आप ImageFX लिखेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट शो होगा जनाबे वाला ImageFX labs.google। थप्पड़े भाई उन लोगों के मुंह पर जो कह रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन का खात्मा हो गया। अब यूट्यूब ने यूट्यूब ऑटोमेशन का खात्मा करना है, जिसकी अपनी पेरेंट कंपनी AI टूल्स लॉन्च कर रही है। बहरहाल, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ImageFX के ये इंटरफेस के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये मैं आपसे ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं कि प्रॉम्प्ट एरिया है। मैं एक वीडियो में, यानी इसी कोर्स की वीडियो में आपको बता चुका हूं। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी होती है और यहाँ पे नीचे जाके आपने साइज सेलेक्ट करना होता है। ये देखें, पोर्ट्रेट जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स जनरेट करवाई हुई हैं, इमेजेस जनरेट करवाई हुई हैं। और इसी तरह आप लैंडस्केप भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी मोबाइल भी आपको साइज़ मिल जाता है और भी आपको लैंडस्केप का साइज़ भी मिल जाता है। आपका इन दोनों साइज से वास्ता पड़ेगा 9:16 और 16:9। यहाँ पे आप बेस्ट क्वालिटी ही चूज़ रहने दें। और ये आपका एक फ़ीचर है, इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। ये फ़ीचर बहुत ही कमाल का है, ज़बरदस्त है। अगली वीडियो इंशाअल्लाह इस पर लाऊंगा कि ये इस लॉक का क्या मकसद है और इसका क्या फ़ायदा है। तो जनाबे वाला, सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मोर डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका करैक्टर कैसा हो। ये जैसे यहाँ पे मिनिमल लिखा हुआ है, इसी तरह स्केची लिखा हुआ है
और भी यहाँ पे मजीद मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टाइल नजर आ जाएंगे। ये स्टाइल आप दे सकते हैं अपने करैक्टर को। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक करैक्टर बनाया हुआ है, मैं मजीद यहाँ पे करैक्टर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी किसी भी प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, मतलब चैट जीपीटी पे जाके कोई भी प्रॉम्प्ट उठाता हूँ, ये मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे जाके मैं इमेज एफएक्स पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नीचे कोई स्टाइल वगैरह मैं चूज़ नहीं करता। आपकी मर्ज़ी है, आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे स्टाइल में देख सकता हूँ, साइज में देख सकता हूँ, ये पोर्ट्रेट ही है 9:16, मैं यही रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिज़ायर्ड इमेज आपके सामने सेकंड्स में आ जाएगी। ये है गूगल लैब्स का पहला टूल जो कि इमेज एफएक्स के नाम से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज बन के आ गई है। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी, इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बहरहाल ये आपके काम का नहीं है। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको स्क्रीन बड़ी नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको प्रॉम्प्ट नज़र आ रही है और इसके अलावा इसके अंदर कोई ख़ास नहीं है कि आपको अगली वीडियो में मैं वो ख़ास बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ये इंट्रोड्यूस ही करवाऊंगा क्योंकि मुझे कहा गया था कि सर इमेज एफएक्स और विस्क वगैरह के बारे में आप डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो जनाब वाला आपके कहने पर मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर एक और फीचर है जो कि लॉक वाला है। वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि उस लॉक का क्या फ़ायदा है और उससे कितना बड़ा हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो गूगल लैब का पहला टूल दैट इज़ इमेज एफएक्स, ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस बनाने के काम आता है। इनसे आप इमेजेस बना सकते हैं अपनी प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके। इसके अलावा यहाँ पे आप इमेज एफएक्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लो नज़र आ रहा है, म्यूज़िक एफएक्स डीजे, म्यूज़िक एफएक्स विस्क, ये सारे टूल्स हैं इमेज एफएक्स के अंदर मौजूद है। ये माई लैब लाइब्रेरी के अंदर आपकी बनाई हुई पिक्चर्स और एनिमेटेड क्लिप्स नज़र आएंगे। तो बहरहाल अब हम फ्लो पे क्लिक करते हैं। मैंने फ्लो पे क्लिक किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने विंडो ओपन की हुई है। तो फ्लो पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही फ्लो पर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगी। आपने जस्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोजेक्ट एरिया या आप कह सकते हैं कि आपको ये डिज़ाइन करने का एरिया नज़र आ जाएगा। फ्लो कौन सा टूल है? फ्लो जनाब इमेज एफएक्स के अंदर ऐसा टूल है कि जिससे आप टेक्स्ट टू वीडियो या फ्रेम्स भी बना सकते हैं। फ्रेम्स से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ सीन्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को अपलोड करके, या आप टेक्स्ट से इमेजेस को बनाने के बाद उन्हीं इमेजेस को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे है आउटपुट, यानी कि कितनी तस्वीरें आप लेना, कितनी वीडियोस आप लेना चाहेंगे, कितने क्लिप्स लेना चाहेंगे। आप 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जितनी आपको ज़रूरत है। मैं 2 ही रखता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद नीचे यहाँ पे है मॉडल, ये VO3 फास्ट है, बीटा ऑडियो, VO2 फास्ट है, इसमें ऑडियो नहीं आएगी, VO3 क्वालिटी बीटा ऑडियो, और उसके बाद VO2 क्वालिटी नो ऑडियो। तो आप VO3 फास्ट पे रहने दें या VO3 क्वालिटी पे रहने दें, यानी कि ये अच्छी क्वालिटी है। बहरहाल VO3 फास्ट पे रख के यहाँ से हम इस वीडियो को जनरेट करवाना शुरू करेंगे, जो कि हमारी प्रॉम्प्ट की बेस पर जनरेट होगी और कुछ ही सेकंड के अंदर जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, मैंने जो प्रॉम्प्ट पेस्ट की थी वो यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट से मैंने वीडियो बना ली है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। जनाबे वाला आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसी कोई प्रॉम्प्ट प्रोवाइड नहीं की थी इस टूल को कि इसके अंदर ये इफेक्ट्स भी डालें, बैकग्राउंड म्यूजिक डालें, यानी बैकग्राउंड कोई वॉइसेस वगैरह डालें। इसी तरह मैं इसको भी चला के देखता हूं, आप इसको भी सुन लें। ये देखें जनाब, हवा चल रही है और हवा की आवाज़ भी आप सुन पा रहे हैं और यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से सिर्फ मॉडल ये सिलेक्ट किया था VO3 का यही ज़बरदस्त कारनामा और काम है कि जनाब आपने जस्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करनी है और आपको साथ ही बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिल जाएगा, इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएंगे, खुद ही ये सारा काम कर देगा।
आपको बाकायदा जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये वीडियो किसी भी और टूल से जनरेट करवाऊं तो वीडियो तो बन जाएगी, एनिमेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे हम एनिमेट करवाना चाहें, लेकिन आपको ये इफेक्ट्स जो हैं, साउंड इफेक्ट्स, ये डालने पड़ेंगे, मैनुअली डालने पड़ेंगे। लेकिन VO3 की खूबसूरती यही है, या फ्लो की खूबसूरती यही है कि इसके अंदर आपने प्रॉम्प्ट जस्ट डालनी है और आपको साउंड इफेक्ट्स के साथ वीडियो क्लिप मिल जाएंगे। दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो है ही उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। तो जैसे ही आपकी डिजायर्ड वीडियो बन जाए, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है और फ्लैग आउटपुट आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप फुल स्क्रीन का ऑप्शन देख पा रहे हैं और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देख पा रहे हैं। ये तो है सादा से ऑप्शन। अब एक ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि इसी टूल का है, और दैट इज नन अदर देन ऐड टू सीन्स। जैसे ही आप ऐड टू सीन्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और अब आप देख पा रहे हैं जनाबे वाला कि आपके पास एक न्यू विंडो यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे नीचे अगेन जनरेट अ वीडियो विद टेक्स्ट, यानी कि अगेन यहाँ पे प्रॉम्प्ट का आपको एरिया नजर आ रहा है, और यहाँ पे प्लस का आपको ये सिंबल नजर आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें 2 आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जंप टू और एक्सटेंड। अब ये क्या है? जंप टू पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सीन दूसरे सीन में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी प्रोवाइड की हुई प्रॉम्प्ट की बेस पर। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो सीन यही रहेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओ भाई लोगों, ये स्टोरी टेलिंग के लिए, यानी स्टोरी के लिए बहुत ही जबरदस्त टूल है। अगर आप एक ही सीन की थोड़ी लंबी स्टोरी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रेनफॉल के अंदर जो परिंदा है, बर्ड बैठा हुआ है और ये खाना भी खा रहा हो, वहीं पे बैठा हुआ उस सीन के अंदर इधर उधर भी देख रहा हो, या किसी दूसरे परिंदे का शिकार कर रहा हो, तो आप एक्सटेंड का ऑप्शन प्रेस करके इसी सीन के अंदर रहते हुए जनरेट करवा सकते हैं जो भी जनरेट करवाना चाहिए। बहरहाल मैं दोनों को आपके सामने एक्सप्लोर करता हूं, लाइव आपको दिखाता हूं। जंप टू पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि द बर्ड इज फ्लाइंग ऑन द स्काई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इट इज फ्लाइंग ऑन द स्काई। तो जनाबे वाला मैंने लिख दिया इट इज फ्लाइंग ऑन द स्काई। आप नीचे देख सकते हैं कि पहला सीन यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर आ चुका है, और जस्ट अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एरो के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्विच टू VO3 क्वालिटी, यानी ये इस जो मैंने मॉडल को सिलेक्ट किया उसके अंदर सीन क्रिएट नहीं हो सकता। तो मैं जस्ट स्विच टू VO3 क्वालिटी पर क्लिक करता हूं, उसके बाद एरो पर क्लिक करता हूं। जैसे ही एरो पर क्लिक किया तो जनाबे वाला ये सेकंड सीन जनरेट होना शुरू हो गया। कैसे सीन जनरेट हुआ? सिंपली मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया, 2 ऑप्शन आए, जंप टू और एक्सटेंड वाला। अभी मैंने जंप टू के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद नीचे वो जो पहला सीन था वो यहाँ पे कॉपी होके आ गया या ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, और उसके बाद मैंने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है कि इट्स फ्लाइंग ऑन द स्काई। तो यहाँ पे आप जादू देखिएगा, यही इस टूल की खूबसूरती है जनाबे वाला, कि आपको अलग से वीडियो या वीडियो क्लिप जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी सीन से दूसरा सीन जनरेट हो जाएगा, और अगर उसी सीन को एक्सटेंड करना होगा तो तब भी आप इसी टूल के अंदर इसी वक्त उसी सीन को एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये टूल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो बना रहे हैं, जो लॉन्ग फॉर्म पर काम कर रहे हैं। इससे आप प्रॉम्प्ट से वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं, और दूसरे ऑप्शन भी हैं, वो भी मैं एक्सप्लोर करता हूं। फिलहाल ये 60% हो गई है। तो आप इस तरह फ्लो को यूज़ करके वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं, वीडियो क्लिप जनरेट करवा सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये 76% हो चुकी है। नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी डिवाइसेस आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। बहरहाल ये इतनी को ज़्यादा देर नहीं ले रहा, जितनी ज़्यादा देर बाज़-औक़ात क्लिंग AI, हेलियो AI ले जाता है। ये गूगल का टूल है, मेरा नहीं ख्याल कि इस टूल से कोई बेहतर टूल भी होगा। बहरहाल अभी ये बन चुका है, ये जो सीन है क्रिएट हो चुका है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यही सीन बन गया है। नहीं जनाब, आप यहाँ पे प्ले पे क्लिक करें और देखें कमाल। चेक करें जनाब, ये पिछली सीन में ये परिंदा बैठा हुआ था, अब तकरीबन वही परिंदा है और आसमान में उड़ रहा है। और क्या चाहिए यार, हैं? मुझे बताएं ना, और क्या चाहिए। तो जनाबे वाला, अब मैं आपको दूसरा जो इसका फंक्शन है या दूसरा इसका जो फीचर है वो मैं आपको बताता हूं। अब वो क्या है, इसी प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, जो सीन आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं
उसको आप जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस सीन को एक्सटेंड करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करूँगा। एक्सटेंड पे जैसे ही क्लिक करूँगा, नीचे मैंने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करनी है। मैं कह रहा हूँ इट इज़ ईटिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इतना लिखा है मैंने। उसके बाद एरो पे क्लिक किया, लेकिन एरो पे क्लिक करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि स्विच टू VO2 फास्ट, क्योंकि जो VO3 क्वालिटी था उसके अंदर ये फीचर वर्क नहीं करता, तो हम स्विच कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्लस के निशान पर क्लिक कर लेंगे। और अब जब तक ये वीडियो जनरेट होती है, हम तब तक बात कर लेते हैं इसके अगले टूल के बारे में, जो कि अगला टूल है विस्क। और विस्क भी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज एफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, ड्रॉप डाउन एरो में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें फ्लो है, म्यूज़िक एफेक्ट्स, डीजे है, म्यूज़िक एफेक्ट्स है। मैं इस पे बात नहीं करूँगा, ना मुझे इनसे कोई कंसर्न है। और तीसरा टूल है विस्क, और उसके बाद ये टूल नहीं है, ये स्पेस है, माई लाइब्रेरी, जहाँ पे आपने जो भी आपका कंटेंट बना होता है मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ विस्क के ऊपर, बल्कि ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, तो ये विस्क है। एंटर टूल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही एंटर टूल पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट एरिया नज़र आ रहा है। ये आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये खुद से प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ये खुद ही आपको जादू करके दिखाएगा। जैसे आप दूसरे टूल्स में देखते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन मौजूद होता है कि वो टूल खुद से आपको सरप्राइज़ करता है। इसके बाद ये है रेशो का सिंबल, यहाँ से जाके आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है ये फ़िल्टर का ऑप्शन, ये सीड है, ये किस काम आती है, ये वही ऑप्शन है जो आपने इमेज एफेक्ट्स में देखा था। और यहाँ पे ये मॉडल है, बेस्ट क्वालिटी आप रहने दें। ये है इसके जो बेसिक फीचर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे ये ऐड इमेज या हाइड इमेज वाला जो ऑप्शन है, ये भी बड़े कमाल का है। अगर आप यहाँ पे इस स्लाइडर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको स्टाइल नज़र आ रहा है। मैंने पहले ये एक स्टाइल्ड इमेज बनाई हुई थी, तो ये इस तरह आपको तीनों बॉक्स नज़र आते हैं। ये हैं क्या जनाबे वाला, यहाँ पे आप कोई इमेज अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप उसका बैकग्राउंड जैसा आप चाहेंगे वो लगाएंगे, और यहाँ पे आप स्टाइल चूज़ करेंगे, तो उसी तरह की जैसी आप इमेज चाहेंगे वो इमेज बन के आ जाएगी। नहीं समझ आई? जी जनाब, आप फॉर एग्जांपल अपनी इमेज अपलोड करें और आप सब्जेक्ट के बाद सीन वाली जगह पे एयरपोर्ट की इमेज अपलोड कर दें, और स्टाइल पे आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर लें, तो आप जनाब एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आएंगे। और मज़े की बात यह है कि लगेगा भी नहीं कि आप वाकई खड़े हुए हैं या आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है। जब आप बैकग्राउंड लगाते हैं तो भाई बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है। बहरहाल हम देखते हैं कि फ़्लो ने हमें वीडियो जनरेट करके दे दी है। जी जनाब, ये सीन जनरेट हो गया है। हम प्ले के निशान पर क्लिक करके देखते हैं। ये देखें जनाब, देखा कमाल भाई, और क्या चाहिए। सीन भी चेंज नहीं हुआ और वहीं पे बैठा ये बर्ड इंसेक्ट्स खा रहा है और अगले सीन में उड़ रहा है। आप चाहें तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरेंज पे क्लिक करें और ये जो सीन है ये शुरू में रख लें, और उसके बाद ये आप सीन रख लें, और उसके बाद डन पर क्लिक करें। अब आप प्ले करें, ये देखें हवा में उड़ रहा है। उसके बाद ये बैठ गया है, इंसेक्ट खा रहा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो इंसेक्ट खाने के बाद फ्री हो चुका है। तो इस तरह आप सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते जाएं, जंप टू पे क्लिक कर लें, एक्सटेंड पे आप क्लिक कर लें, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आई होप आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी कि ये कितने कमाल का टूल है। अब आपने अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए भी कोई पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्लिक करना है, ये डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह इस सीन को आपने कर लें और इस सीन को आप डाउनलोड कर लें। तो इस तरह आप यहाँ से क्रिएशन कर सकते हैं। फ्लो को यूज़ करके आप इस तरह सीन, मल्टीपल सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, याद रखें कि जब आपको मॉडल स्विच करने का कहा जाए तो मॉडल स्विच आप करें। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो इंसेक्ट खा रहा है ये हमने एक्सटेंड किया था, तो यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि हमने VO2 यूज़ किया था, और यहाँ पे उसने कहा है कि नो ऑडियो, यानी कि स्पीकर के ऊपर नो ऑडियो का निशान लगा हुआ है। बहरहाल इस तरीके से आप जनाब फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ और बाकी रह गया है, मज़ीद आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगेन विस्क की तरफ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कोई इमेज जनरेट करवा लें। मैं यहाँ से डायरेक्ट इसी टूल से इमेज जनरेट करवा लेता हूँ। ये देखें जनाब,
ये उसने एक इमेज जनरेट करवाने के लिए अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट दे दी है। हमने जस्ट एरो पे क्लिक करना है और एरो पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है। ये भी चंद सेकंड के अंदर ही आपको इमेज जनरेट कर देगा टूल। फिलहाल ये टोटल फ्री है, इसका मैंने आजमाया हुआ है कि जनाबे वाला ये फ्री है। अब जनाब ये हमारे सामने इमेज आ चुकी है। अब देख सकते हैं कितनी कमाल की जनाब ये इमेज जनरेट की है। इस इमेज को मजीद रिफाइन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये देखिए। रिफाइन के बटन पर आप क्लिक करेंगे, जो आप इसको डिटेल देंगे मतलब इस इमेज को, वो डिटेल आपके सामने वीडियो की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में नजर आ जाएगी। इसी तरह आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि डॉग इज ईटिंग। तो ये आप देखें जनाब, मैंने जस्ट इतना लिखा है डॉग इज ईटिंग, तो यहाँ पे ये 3% हमारे सामने वीडियो बन रही है। ये वीडियो बहुत ही जल्द हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास ये जल्द से जल्द वीडियो बन के हमारे सामने आ जाएगी। आप विस्क को यूज़ करके इमेजेस जनरेट करवाएं और उन्हीं इमेजेस को एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोर्स में मेटा के बारे में बताया था, मेटा पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं इंशाल्लाह। इन तीनों टूल्स के बाद अगली वीडियो मेटा पर आएगी। उसके स्टाइल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टाइल से किस किस तरह की इमेजेस बनती हैं और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया हुआ है, पर 45% हो चुकी है जनाब हमारी वीडियो। तो विस्क को आप इमेजेस जनरेट करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल फ्री है, इससे पहले कि पेड हो जाए आप इसको यूज़ करें, अकाउंट बनाएं। लो जी, अभी 45% थी, लेकिन अब ये आप एनिमेट देख सकते हैं कितने बेस्ट तरीके से एनिमेट किया। डॉग है जनाब, बर्गर वगैरह या जो कुछ भी है वो खा रहा है। इसके ऊपर आप देखें तो ये तस्वीर बनी हुई थी। अब आप ये क्रॉस पर क्लिक करें तो आपको विस्क का ये होम पेज नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखें योर वीडियोज़ विल अपीयर हियर। ये जो आपने एनिमेशन में कन्वर्ट की हुई हैं वो वीडियोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। जो आपने यहाँ पे फेवरेट की होंगी वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी। और डाउनलोड ऑल वीडियोस, एक ही झटके में आपकी तमाम वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी। इस एक स्पेसिफिक वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये फ्लैग आउटपुट और डिलीट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पे हार्ट का आइकन नजर आ रहा है, इससे ये फेवरेटिज में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन नजर आया था रिफाइन। तो यहाँ पे रिफाइन पर क्लिक करने के बाद ये नीचे हमें ये एरिया दे दिया गया है, प्रॉम्प्ट एरिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डॉग इज इन एंगर। जी, मैंने लिख दिया डॉग इज इन एंगर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं जनाब के किस तरह का हमें रिजल्ट मिलता है। मैंने रिफाइन पर क्लिक करने के बाद ये प्रॉम्प्ट ऐड की थी और अब हमारे सामने ये रिजल्ट चंद ही सेकंड में शो होता है। हम देखते हैं तो जनाबे वाला ये तकरीबन कुछ गुस्से में ही है, नाराज़ होकर बैठा हुआ है, खा नहीं रहा। यहाँ पे ये खाने वाला था, यहाँ पे ये खा नहीं रहा। ये तो हो गया कि आप विस्क को यूज़ करके इमेजेस कैसे जनरेट करवा सकते हैं और उनको आप एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप उनको रिफाइन कैसे कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इमेज को। इसके बाद अब हम सीन्स क्रिएट करेंगे। सीन्स कैसे क्रिएट करेंगे? एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा हमारा सीन होगा, यानी कि बैकग्राउंड होगा, और तीसरा हमारा स्टाइल होगा, उससे हम इमेज जनरेट करवाते हैं। तो जनाबे वाला यहाँ पे आते हैं, इस यानी कि ड्रॉप डाउन एरो पर या स्लाइड बार पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे या तो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं या अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो भी हमने इमेज बनाई हुई है। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। जनाबे वाला जैसे ही मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, इमेज डाउनलोड हो गई, बट व्यू नहीं आ रहा था, यानी कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही थी, शो नहीं हो रही थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन, आपको ये प्रॉब्लम ना फील हो। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बार आपने क्लिक करना, पर मैं ज़्यादा बार क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी इसी वक्त डाउनलोड की हैं दोनों पिक्चर्स, दोनों इमेजेस। तो यहाँ पे ये व्यू नहीं आ रही, यानी कि नज़र नहीं आ रही। आपने सिंपली क्या करना है, रीनेम पर क्लिक करना है और यहाँ पे आगे आपने डॉट और जेपीजी लिख देना है। जैसे आप डॉट जेपीजी लिखेंगे तो ये इमेज आपको शो हो जाएगी और कह रहे हैं आपको कि आप रीनेम करना चाहते हैं। जी हाँ, रीनेम कर दें। यहाँ पे देखें, ये आपकी पहली इमेज, ये भी मैंने इसी तरह जेपीजी में कन्वर्ट की है। अगर आपको इमेज शो ना हो तो इस तरह आपने कर लेना है। बल ये इमेज आ चुकी है, मैं सब्जेक्ट के तौर पे ये इमेज अपलोड कर लूँगा। यहाँ पे जस्ट अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और ये इमेज मैं इधर ले आता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि जनाब सीन चूज़ करें, तो मैं यहाँ पे सीन चूज़ कर लेता हूँ। कोई भी रैंडमली मैं सीन चूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सीन चूज़ कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ और उसके बाद ये सीन अपलोड होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे स्टाइल है, तो स्टाइल भी मैं
कस्टमाइज़ ही चूज़ करता हूँ, यानी कि अपना ही स्टाइल चूज़ करता हूँ। उसके बाद इस टूल का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का स्टाइल बनाता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास स्टाइल है तो नहीं, चलें जी, ये एक इमेज मिल गई है। तो यहाँ पे जब आपने सब्जेक्ट भी डिफ़ाइन कर दिया, सीन भी डिफ़ाइन कर दिया, स्टाइल भी डिफ़ाइन कर दिया, ये आपने इसको जो प्रॉम्प्ट है इसको आपने कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर देना है। और उसके बाद ये जो आपके स्टाइल दे दिए हुए हैं, आपने इनसे इमेज जनरेट करवा लेनी है। ये देखिए जनाब, ये पहली इमेज में मैंने ये डॉग रखा हुआ है यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर, और सीन्स में मैंने ये कंप्यूटर वगैरह की इमेज अपलोड की हुई है। और उसके बाद ये स्टाइल देखें जनाब, कितनी आर्टिस्टिक इमेज बन के आई है। आप खुद सोचें, अगर आप किसी भी एआई टूल से बनाना चाहें ये पिक्चर, तो कितनी मुश्किल प्रॉम्प्ट आपको देनी पड़ेगी, कितनी बड़ी प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने जस्ट सब्जेक्ट के तौर पर ये कुत्ते की पिक्चर डाली, उसके बाद ये बैकग्राउंड में ये पिक्चर डाली। ये देखें जनाब, बैकग्राउंड में ये कंप्यूटर भी आ चुका है और इस तरह ये कप पड़ा हुआ है। ये उन्होंने थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर दी है, कोई मसला नहीं, ज़बरदस्त बना दिया। आगे टेबल रख दिया है, वो खा भी रहा है और सोफे पे बैठा हुआ है। यार कमाल की इमेज बनाई है भाई, आई एम सो सरप्राइज यार। सिंपली आपने इस तरह काम करना है। तो जनाबे वाला, आप अपनी भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपनी इमेज अपलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पे जनाब अपनी एक इमेज अपलोड कर दी है और यहाँ पे सीन्स में मैं आके कोई भी सीन डाल लेता हूँ। तो जनाब सीन्स में मैंने ये डाल दिया है और उसके बाद स्टाइल भी हम चूज़ कर लेते हैं। स्टाइल ये नहीं रहने देते क्योंकि हम रियलिस्टिक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टाइल में हम देख लेते हैं, अभी यहाँ पे शायद कोई हमारे पास हो स्टाइल। फ़िलहाल तो स्टाइल में कोई नज़र नहीं आ रही मुझे पिक्चर, बहरहाल फिर भी स्टाइल चेंज तो करना पड़ेगा। चलें ये देखते हैं, इससे हमें कितना, बल्कि ये चूज़ कर लेते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पे ये पहले वाले सीन्स नहीं बनाएगा, ये न्यू जो हमने इसको डाटा प्रोवाइड किया उसके मुताबिक इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे देखें जनाब, इमेज बनानी इसने शुरू कर दी है। देखते हैं अब मेरी इमेज को क्या रंग देता है, किस तरह की बनाता है। और मज़े की बात ये है कि आपको सिर्फ लैंडस्केप में नहीं बना के देगा। लो जनाब, ये मेरी इमेज को इसने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा तोड़ मरोड़ दिया है। आप देख सकते हैं जनाब कि ये मेरी दाढ़ी भी किसी और तरह की लगा दी है और साथ में जनाब कुत्ता बैठ के खा रहा है और ये सामने टेबल शेबल पड़ा हुआ है। ये तो है, आप अगर कस्टम बनाना चाहें, अगर आप इससे अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाहें तो ये देखें, आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से, ये देखें नीचे सब्जेक्ट बना देगा। सीन्स पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से सीन बना देगा। यहाँ पे देखें सीन बन चुका है। स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से स्टाइल बना देगा। और उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे एंटर पर क्लिक करना है या एरो पर क्लिक करना है, तो आपको ये सरप्राइज़ करेगा, आपको ये जनाब मैजिक बना के देगा। कमाल के आइडियाज़ आप यहाँ से ले सकते हैं या आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं। बहरहाल इसने क्या किया है, मेरी ही इमेज को यहाँ पे देखें, ये जिबली स्टाइल टाइप की ये जनाब इसने यूज़ करके बना दिया है। अगर आप चाहें तो इन सब को डिलीट कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये डबल क्लिक करेंगे, आप इस पर भी डबल क्लिक कर दें और उसके बाद हम यहाँ पे इस पर भी डबल क्लिक कर देते हैं और ये जो हमने अपलोड किया था इसको भी डबल क्लिक कर देते हैं और इसको ऊपर मेरी जो पिक्चर है इसको भी डबल क्लिक कर देते हैं और ये कुत्ते वाली को भी डबल क्लिक कर देते हैं। मैंने गलती से उनको भी डिलीट कर दिया मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अगेन बना लेते हैं, इसको भी मैं डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अगेन हम यहाँ से सब्जेक्ट ले लेते हैं कोई भी और उसके बाद ये सीन ले लेते हैं, ये सीन दे दिया उसने, और स्टाइल ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह की इमेज बना के देता है, क्योंकि खुद ही इसने सब्जेक्ट लिया, खुद ही इसने सीन लिया, खुद ही इसने स्टाइल लिया। ये तो जनाब उसने ये मेरी इमेज को यूज़ करके जिबली स्टाइल वगैरह जो भी कह सकते हैं उसमें बना दिया। चेक करें जनाब, आय हाय हाय हाय, मज़ा नहीं आ गया यार। मैंने कहा था ना, कमाल की है जनाब, आपको क्रिएशन करके देगा। तो जनाबे वाला, आप देख सकते हैं कैसी कैसी कमाल की ये इमेजेस आपको बना के दे रहा है। एनिमेट भी आप कर सकते हैं इसी एक टूल को यूज़ करके। ऑल इन वन भी आपका टूल हो सकता है। आप फ्लो को यूज़ करते हुए
लॉन्ग सीन भी बना सकते हैं, जंप टू सीन भी कर सकते हैं, इमेज एफेक्ट्स को यूज़ करके आप इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये थे वो तीनों टूल जो मैंने आपसे शेयर करने थे। मेरे एक व्यूअर के कहने पर इतना मैंने बता दिया। आई होप मेरे उस व्यूअर ने भी इंजॉय किया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा, आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने भी फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।